बारिश का मौसम हो और मच्छर ना हो आसपास, ऐसा हो नहीं सकता। और मच्छर हो आसपास तो बीमारी भी होगी कुछ खास खास। तो आज हम ऐसे ही एक मच्छर के बारे में पढ़ेंगे और उससे होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मलेरिया। और वो मच्छर का क्या नाम है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और भाई कुड़ियाँ ही तो डंक मारती हैं ना, तो ये कुड़ी जो है बीमारी फैलाती है, कौन सी? मलेरिया। याद रखिएगा, ये बीमारी को फैलाती है। बीमारी को कॉज करने वाला असल में एक छुपा रुस्तम कोई और है, वो है प्लाज्मोडियम। तो उसकी लाइफ साइकिल को हम पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, हम जानेंगे ये महाशय है कौन, प्लाज्मोडियम। एंड बहुत ही एक अमेजिंग बात है कि एक जो मच्छर होता है हमारा, जो इन्फेक्टेड मच्छर होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मच्छर, उसके अंदर 2 लाख तक स्पोरोजॉइट्स पाए जाते हैं। 2 लाख तक स्पोरोजॉइट्स। और एक बार अगर उसने आपको काट लिया ना, तो आपके अंदर 1,000 तक स्पोरोजॉइट्स वो डाल सकती है, इवन इन अ सिंगल बाइट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोडियम है कौन? प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्रोटोजोअन्स में आता है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आपके क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स ये सब आते हैं ना। तो प्रोटोजोअन्स कौन होते हैं? एनिमल लाइक होते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोअन्स में आता है, प्रोटोजोअन्स के अंदर स्पोरोजोन में आता है। एंड ये जो आपका प्लाज्मोडियम है, ये पैरासाइटिक इन नेचर होता है। पैरासाइटिक इन नेचर होता है। पैरासाइटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब अदर, साइटिक का मतलब दूसरे का जगह। ठीक है, साइट मतलब प्लेस, तो दूसरे की जगह पे ये रहता है और जा करके वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। तो इसके जो होस्ट होते हैं, जो इतने भी पैरासाइट्स होते हैं उनके पास होस्ट होते हैं। तो जो होस्ट होते हैं वो कौन है? मॉस्किटो है। और दूसरा होस्ट कौन है? ह्यूमन। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो होगा। क्यों है मैम प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो? क्योंकि यहीं पे ये डेवलप होता है भाई, इसके गैमेट फर्टिलाइज होते हैं यहाँ पे, यहीं पे ये डेवलप होता है। और स्पोरोजॉइट्स जो इन्फेक्शियस फॉर्म है ना, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हम सबसे पहले कहाँ ग्रो होते हैं? हम एकदम बिल्कुल आसमान से तो टपक के आते नहीं हैं। हम जो पैदा हुए हैं, गैमेट फर्टिलाइज हुआ होगा, उसके बाद हम जाइगोट में बदले होंगे, उसके बाद हम मदर के वोम के अंदर थोड़ा डेवलप हुए, उसके बाद हम दुनिया में आते हैं। और दुनिया में आने के बाद फिर हमारा सेल डिवाइड होता है एंड देन फिर बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, चाइल्डहुड, टीनेजर फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा फिर एडल्टहुड आता है। तो वैसे ही प्राइमरी होस्ट जो है वो इसका मॉस्किटो है। मॉस्किटो के अंदर ये इसके गैमेट फर्टिलाइज करते हैं, डेवलप होता है ये। ठीक है, जाइगोट में बदलता है, डेवलप होता है और ये क्या बना देता है? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट्स फिर मॉस्किटो के थ्रू, किस मॉस्किटो के थ्रू? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। और वो भी मॉस्किटो कैसी होनी चाहिए भाई? इन्फेक्टेड वाली ना, जिसके पास स्पोरोजॉइट्स हों। ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आता है। 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आप बस टिक कर लेते, फीमेल एनोफिलीज जहाँ देखा वहाँ पे टिक कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। फिर ये कहाँ आएगा? इंसान को काटेगा, तो सेकेंडरी होस्ट इसका ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर ये कम बार बार मल्टीप्लाई करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा एंड देन फिर ये ग्रो करके फिर अपने गैमीटोफाइट्स यहीं पे बना लेता है। ठीक है, ग्रो करके क्या बनाता है? मेल गैमीटोफाइट बनाता है और फीमेल गैमीटोफाइट्स बनाता है। गैमीटोफाइट्स बनाता है, लेकिन ये अपने गैमीट यहाँ नहीं बना पाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसके गैमेट के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ के फेजेस क्या क्या हैं? सेक्सुअल फेज होगा और एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज में वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल फेज कहाँ होगा इसका? यहाँ से क्वेश्चन आता है। एसेक्सुअल फेज होगा इसका ह्यूमन के अंदर। और सेक्सुअल फेज कंप्लीट होगा गैमीट फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन। ये सेक्सुअल फेज कहाँ कंप्लीट होगा इसका? मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारे प्लाज्मोडियम हैं, ये 4 तरह के होते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आपके फैल्सीपेरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप का होता है, फैटल टाइप का होता है, इससे डेथ हो जाती है, सिर पे चढ़ जाता है बुखार, और ये बहुत ही इरेगुलर इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसलिए ये क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है इस तरह के मॉस्किटो, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। एंड देन फिर है प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम आपका मलेरिए। ओके, नाउ अब हम देखते हैं
स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के स्टेजेस क्या क्या हैं? तो प्लाज्मोडियम जब इंसान के अंदर गया, स्पोरोजॉइट फॉर्म में गया, और ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये टैपर शेप के होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये जाते ही मेरोजॉइट स्टेज में बदल जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट से फिर ट्रोफोजॉइट्स में बदलते हैं, ट्रोफोजॉइट्स बनने के बाद फिर ये मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, एंड देन फिर से ये स्पोरोजॉइट्स में बदल जाते हैं। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। मच्छर ने काटा, मच्छर काटेगी और मम्मी मारेगी चाटा। मच्छर ने काटा, मम्मी मारी चाटा, लेकिन इस मच्छर ने जब तक चाटा मारा तब तक तो इस मच्छर ने अपने स्पोरोजॉइट्स आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। और ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये किस शेप के हैं? स्पिंडल शेप के हैं, और इसके अंदर है न्यूक्लियस, और ये ब्लड के थ्रू वाया ब्लड आपके लिवर तक पहुंच जाएगा। लिवर तक क्यों पहुंचेगा भाई? क्या खास बात है कि लिवर में जाना है? इसको क्या पता कि लिवर है आपका कौन सा पैनक्रियाज है? क्योंकि लिवर के अंदर है ग्लाइकोजेन। ये उधर से ब्लड से होके गुजर रही थी, तभी इसने देखा खुशबू, बहुत सारा खाना, ठीक है, ग्लाइकोजेन, क्योंकि हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज बड़े बड़े लड्डू के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो जब ये ब्लड से होकर गुजरेगी तो इसको लिवर मिलेगा, एंड लिवर के पास से इसको आएंगे खुशबू, एंड खुशबू के तरफ ये अट्रैक्ट होकर के चली जाएगी ग्लाइकोजेन खाने के लिए, एंड यहाँ जाते ही ये अपना भेस बदल लेगी। ये स्पिंडल शेप से कैसी हो जाएगी? ये स्पिंडल शेप से हो जाएगी गोल गोल, ठीक है, सर्कुलर हो जाएगी यहाँ पे, ताकि ये लिवर सेल से डिटेक्ट ना हो पाए। बहुत छोटी हो जाएगी, लिवर सेल से डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। और लिवर सेल हमारे कौन से होते हैं? लिवर सेल होते हैं हिपैटोसाइट्स, और लिवर सेल में हमारे कफर सेल्स भी होते हैं। हाँ, हिपैटो का मतलब हो गया लिवर, साइट्स मतलब सेल। ये यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक अगर स्पोरोजॉइट की बात करते हैं तो ये सिंगल स्पोरोजॉइट आ गया लिवर के अंदर, ये लिवर है, लिवर के अंदर आ गया ये स्पोरोजॉइट, इसने अपना जो है शेप चेंज कर लिया, गोल हो गई, और इसका जो न्यूक्लियस है अब इसके अंदर डिवाइड होगा, बार बार डिवाइड होगा। आपको पता होगा कि जो हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करते हैं, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है, हजारों न्यूक्लियस में बदल जाता है, और इस समय ये साइटोकाइनेसिस नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और इस तरह का जो ये स्टेज जो बनता है इसको हम क्या बोल रहे हैं? साइजोंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? साइजोंट बोल रहे हैं। मतलब एक घर है, आपका जो घर है, आपने दोस्त को पनाह दी कि भाई आ जाओ रहो। अब वो क्या कर रहा है? शादी कर लाया, 3-4 शादियां कर लाया, उससे बहुत सारे बच्चे कर रहा है, और आपके घर में इतना ज़्यादा उसके बच्चे भर गए हैं, बीवी बच्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब आपके घर में जगह नहीं बची। तो आपका जो घर है बिल्कुल अब क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे, तोड़ के निकलेंगे आपके घर से। तो ये हमारा क्या है? हिपैटोसाइट है। हिपैटोसाइट के अंदर ये क्या है? आपका प्लाज्मोडियम का है। प्लाज्मोडियम अंदर जा कर के ये क्या कर रहा है? स्पोरोजॉइट अंदर जा कर के अपने न्यूक्लियस को बढ़ा रहे हैं, और हजारों न्यूक्लियस बना लिए। और ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोल रहे हैं? साइजोंट बोल रहे हैं। ये जो स्टेज है ये क्या है? साइजोगोनी। साइजोंट जो है 2 जगह देखने को मिलेगा आपको, लिवर में भी। इससे क्वेश्चन आता है कि साइजोंट जो है कहाँ पे बनता है? साइजोंट बनता है लिवर में भी और आरबीसी में। बिना साइजोंट के बने फिर ये इस तरह का मल्टीपल फिजन होगा कैसे? तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके अंदर ये डिवाइड हो जाएंगे। फिर एक स्टेज आएगा कि लीवर की सेल बोलेगी बस करो, है ना, फिर वो फट जाएगी, एंड देन ये फिर रिलीज हो जाएंगे लिवर के सिनोसॉइड से हो करके। और जब ये लिवर के सेल के अंदर से रिलीज होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? मीरोजॉइट्स कहलाएंगे। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। जैसे आप कॉलेज पास करके निकलते तो आप क्या बोलते हैं? मैं बीएससी हो गया, फिर मास्टर करते तो मैं एमएससी हो गया, फिर पीएचडी करते तो मैं डॉक्टर हो गया। तो अभी ये इन्होंने एक फेज पार की है, तो ये क्या कहला रहे हैं? मीरोजॉइट कहला रहे हैं। इसके बाद ये मीरोजॉइट घूमेंगे, फिर से ब्लड में जाएंगे, ब्लड वेसल के अंदर घुस जाएंगे। उसमें देखेंगे वाओ, एल्पेनलीबेन टाइप का, एल्पेनलीबेन की तरह शेप वाला यम्मी आरबीसी। ये फिर सोचेंगे ये सही घर है, अब यहाँ पे अपनी तादाद बढ़ाई जाए। अब ये यहाँ से निकल गए और ये इतने बदमाश हैं, अब ये दूसरे के घर में जाएंगे। जैसे आपने अपने दोस्त को निकाल दिया घर से कि
निकल जाओ, तुम तो बिल्कुल अपनी तादाद बढ़ाई जा रहे हो। तो फिर उसने दूसरे दोस्त को पकड़ लिया। ठीक है, तो वैसे ही ये जो मेरोजोइट है अब आ गए किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर आने के बाद ये अलग अलग अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। पहले इनका जो न्यूक्लियस होगा ये एक साइड में चला जाएगा और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो जिसको हम सिंगलेट रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सिंगलेट रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एंड देन फिर ये अमीबॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अमीबॉयड स्ट्रक्चर बनने से अमीबॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अमीबॉयड स्ट्रक्चर बनने से इसके पास आ जाएंगे क्या, ठीक है, अमीबॉयड स्टेज भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे आ जाएगा इसके पास स्यूडोपोडिया। क्या आ जाएगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। इससे अब ये क्या करेंगे, आरबीसी के जितने भी अच्छे मटेरियल्स हैं, ठीक है, आरबीसी के अंदर जितना फूड है सबको ये एंगल्फ कर जाएंगे, सारा का सारा साइटोप्लाज्म ये एंगल्फ कर जाएंगे, खाएंगे तभी तो अपनी तादाद बढ़ाएंगे। तो पूरे के पूरे इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अलावा अब एक क्वेश्चन आता है कि जब ये ब्लड में घूम रहे हैं तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके द्वारा पकड़े क्यों नहीं गए। ये इसलिए नहीं पकड़े जाते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो करके जाएगा स्प्लीन में, हमारा जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो वहाँ इनकी कुटाई होगी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चालाकी करते हैं, जैसे ही ये आरबीसी के अंदर आते हैं बच्चे, तो ये आरबीसी के ऊपर ना एक कोटिंग लगा देते हैं कि भाई ये तो मेरा घर है। आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन की कोट लगा देते हैं, स्टिकी प्रोटीन की कोट लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल से, वो आरबीसी जो इन्फेक्टेड है वो ब्लड वेसल से ही चिपक जाता है। देखिए कैसे ट्रिक खेलते हैं ये, वो ब्लड वेसल में ही चिपक जाता है और वो स्प्लीन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो यहाँ पे तब तक ये मल्टीप्लाई करता है, सेफली मल्टीप्लाई वगैरह करता है। अब क्या है, आरबीसी के अंदर अपनी तादाद बढ़ाए, भाई आरबीसी के अंदर ये अपनी तादाद बढ़ाए जा रहे हैं, आरबीसी का पूरा न्यूट्रिशन लिए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आरबीसी भी फट जाएगा, उसके भी किसी चीज़ को रखने की कोई सीमा है ना, तो उसकी भी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा आरबीसी है ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, ब्लास्ट हो गया। ये हमारा आरबीसी भी क्या हो गया, बर्स्ट हो गया। अब आरबीसी जब बर्स्ट होगा तो उसके अंदर से जो इसके बच्चे निकलेंगे, मीरोजॉइट था, अब मीरोजॉइट ने मल्टीप्लाई किया तो ये किस में बदल गया बच्चे, ट्रोफोजॉइट में बदल गया। ये किस में बदल गया, ट्रोफोजॉइट में बदल गया। और ट्रोफोजॉइट बन करके अब ये आरबीसी के अंदर से निकल रहा है। और ट्रोफोजॉइट बनने से पहले ये इस यहाँ पे भी साइजॉन्ट स्टेज आया, जब ये मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, तो दो जगह साइजॉन्ट स्टेज आया। अब यहाँ आरबीसी के अंदर से जब ये निकले तो ये क्या कहला रहे हैं, मैं अब कौन हूँ, ट्रोफोजॉइट। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, ट्रोफोजॉइट हूँ। ओके, और मैं कुछ करूँगा नया। ठीक है, मैं अब डॉक्टर बन चुका, अब मैं कुछ नया करूँगा आपकी तरह। ठीक है, तो ये बन गए हमारे ट्रोफोजॉइट। इसके अलावा जब ये निकलते हैं तो इसके साथ साथ यहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है, हीमोजॉइन केमिकल रिलीज़ होता है, टॉक्सिन रिलीज़ होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि जो चिल्स एंड फीवर्स होते हैं, हीमोजॉइन की वजह से चिल्स एंड फीवर्स सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के। ये क्यों बनता है, देखिए जब ये फूड को खा रहा था, आरबीसी के सारे फूड को जब ये खा रहा था तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक नहीं कर पाता अच्छे से। हीमोग्लोबिन के ब्रेक नहीं कर पाने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है ब्लैक कलर का पिगमेंट में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से जो जिनको मलेरिया हो जाता है, सीवियर मलेरिया हो जाता है, उनको ब्लैक यूरिन सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो हीमोग्लोबिन पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, तो इसलिए एक टॉक्सिन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन टॉक्सिन बोलते हैं। और ये हीमोजॉइन टॉक्सिन अब पूरे ब्लड में फैल जाएगा, और पूरे ब्लड में फैलने की वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से हमको चिल आएंगे, फीवर आएंगे, तब जाके हमको पता चलेगा भाई इतने कांड हमारे शरीर के अंदर हो रखे हैं। और लीवर हमारा इन्फेक्टेड है तो एपेटाइट भी कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, जो हमारे ट्रोफोजॉइट आ गए, ये इन ट्रोफोजॉइट में से कुछ ट्रोफोजॉइट क्या बोलेंगे, भाई मुझे तो आरबीसी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं फिर से वापस से नए नए आरबीसी में जाऊंगा, उनको इन्फेक्ट करूंगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर जाऊंगा, उनको इन्फेक्ट करूंगा, उनका पूरा फूड खाऊंगा। लेकिन कुछ क्या बोलेंगे, हमें कुछ नया करना है, ठीक है, हमें कुछ नया करना है। तो
कुछ अपना सिंपल लाइफ जिएंगे वही फूड खा के फिर से बार बार, और कुछ बोलेंगे हमें कुछ नया करना है, तो वो क्या बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे और फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। याद रखिए यहाँ पे गैमीटोफाइट बनेगा, ना कि गैमेट। नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। वी आर वार्म ब्लडेड ना, वी आर वार्म ब्लडेड। हाई टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब हीमोजोइन रिलीज हुआ तब तो टेम्परेचर और बढ़ा हुआ है, और हम वार्म ब्लडेड हैं, तो इनके गैमीट जो बनेंगे वो तो मर जाएंगे। तो गैमीटोफाइट ये बहुत समझदार हैं, अपने गैमीट यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है, अपने गैमीट यहाँ नहीं बनाएंगे। अब क्या होगा, अब आता है यहाँ पे इंटरवल। अब आ गया मूवी में इंटरवल। अब क्या होगा कि अगर कोई फिर से एक मॉस्किटो आएगी और जिसको मलेरिया हो रखा है और उसको फिर से काटेगी, तभी उसका लाइफ साइकिल बढ़ेगा, क्योंकि अब ये मॉस्किटो चाहिए ना इसके लिए, गैमीट बनाने के लिए। तो एक मॉस्किटो आएगी फिर से इसी बंदे को काटेगी जिसको हो रखा है, जिसमें गैमीटोफाइट बन रखे हैं, तो फिर क्या होगा, ये मलेरिया फैलेगा। अदरवाइज़ ये गैमीटोफाइट फिर मर जाएंगे, ये भी फिर कुछ दिन बाद आप दवाइयाँ वगैरह लोगे फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि मॉस्किटो आ गई, आपने परहेज नहीं रखा, मच्छरदानियाँ वगैरह नहीं लगाई, परहेज नहीं रखा, तो क्या हुआ, फिर से मॉस्किटो आई। मॉस्किटो ने क्या किया कि इसको फिर से बाइट किया, इस मरीज को बाइट किया। अब क्या है, मॉस्किटो सोच करके आई थी कि भाई मुझे तो फूड मिल रहा है, अपने जो अंडे हैं उनको डेवलप करने के लिए फूड मिल रहा है, खून चूस रही हूँ मैं तो मज़े से। लेकिन इसको क्या पता था कि आप इसे बीमारी दे रहे हो, यहाँ पे आप इसको इन्फेक्ट कर रहे हो ना, आप इसे भाई इसकी ज़िंदगी नर्क कर रहे हो। तो इसके गट में बनेगा गैमीट बनेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। गैमीट बनेगा, गैमीट फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़न ऑफ गैमीट होगा, फिर उसके बाद बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा, उससे वॉर्म लाइक लार्वा निकलता है, ठीक है। इस जाइगोट से फिर वॉर्म लाइक लार्वा निकल जाएगा, और ये जाइगोट मोटाइल होता है, वॉर्म लाइक लार्वा निकलेगा, फिर ये लार्वा चले जाएगा इसके स्टमक के पास, एंड फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, बहुत सारा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एंड देन फिर ये इसके अंदर डिवाइड करेगा, एंड देन फिर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स, फिर वो जो सेल हैं फट जाएंगे अगेन। ये बार बार यही काम कर रहा है, एक घर पकड़ता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, एंड देन फिर वहाँ से बर्स्ट होके निकल जाता है। तो ये यहाँ पे क्या, बहुत सारे स्पोरोजोइड्स निकालेगा, और वो स्पोरोजोइड्स फिर इसके सलाइवा तक पहुँच जाएंगे, एंड देन फिर ये जाएगी दूसरे पर्सन को बाइट करेगी, और फिर उस पर्सन को क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, ठीक है। सो ये था ओवरऑल हमारा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अब हम एक रिकैप कर लेते हैं, एंड देन फिर हम करेंगे MCQ। हमने क्या देखा कि मॉस्किटो के सलाइवा से हमको क्या मिला, स्पोरोजोइड्स। मॉस्किटो के सलाइवा में क्या है, फीमेल एनोफिलीज जो इन्फेक्टेड है उसके सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइड्स हैं। स्पोरोजोइड्स आ गए कहाँ, ह्यूमन के ब्लड में आ गए, ब्लड से फिर कहाँ गए, लीवर में गए, ब्लड से फिर कहाँ गए, लीवर के अंदर गए। लीवर में क्यों गए, ग्लाइकोजन खाने के लिए, फूड स्टोर है यहाँ। और लीवर में आकर के इन्होंने अपना शेप इससे टेपर शेप से सर्कुलर किया, सर्कुलर से फिर ये साइजोंट बनाए, साइजोंट से फिर जब ये बर्स्ट हुए तो ये मेरोजोइट बनकर बर्स्ट हुए। क्या बनकर बर्स्ट हुए, मेरोजोइट। ये सभी क्या हैं, मेरोजोइट्स हैं, ठीक है, मेरोजोइट्स हैं। अब मेरोजोइट्स कहाँ जाएंगे, ये सभी कहाँ जाएंगे, तो ब्लड वेसल में जाएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल में जाएंगे। ये मेरोजोइट्स अब पकड़ेंगे किसको, ये मेरोजोइट्स अब पकड़ेंगे किसको, RBC को पकड़ेंगे। ये हमारा RBC है, RBC को देखकर इनके मुंह में आया पानी। ये RBC के अंदर चले जाएंगे। RBC के अंदर जाते ही ये 3-4 स्टेज बनाएंगे, ठीक है, आपका सिंगलेट स्टेज बनाएंगे, फिर अमीबॉइड स्टेज बनाएंगे, एंड देन फिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट पढ़ते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो RBC है, ये RBC हमारा फट गया भाई, RBC फट गया। RBC के फटने के बाद ये सभी बाहर निकल रहे हैं अब, ठीक है, इसने डिवाइड किया था, अब ये बाहर निकल रहे हैं। बाहर जो निकले तो ये किस नाम से कहलाए, ट्रोफोजोइट के नाम से पहचाने गए। अब ये जो ट्रोफोजोइट हैं, इनमें से कुछ ट्रोफोजोइट क्या करेंगे, वापस से नए ये ब्लड वेसल में आ जाएंगे, नए RBC को इन्फेक्ट करेंगे,
ठीक है। और कुछ जो होंगे वो क्या बोलेंगे कि भाई हमें क्या करना है, हमें तो गैमीटोफाइट बनाना है, नया कुछ करना है। तो कुछ मेल गैमीटोफाइट बना रहे हैं और फीमेल गैमीटोफाइट बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका हीमोजॉइन नाम का केमिकल भी रिलीज़ होगा, हीमोजॉइन केमिकल भी रिलीज़ हुआ जिससे कि चिल एंड फीवर आता है। एंड यहाँ आपका बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो फेज़ था वो ख़त्म हो जाता है। एक और बात कि ह्यूमन बॉडी में आप जो फेज़ होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ब्लड वेसल में आने से पहले वाले जो फेज़ हैं उसको बोलते हैं हम एक्सो फेज़ भी बोलते हैं। कुछ बुक में आपको मिलेगा, पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें था। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटिक फेज़। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये एरिथ्रोसाइट के अंदर हो रहा है। एरिथ्रोसाइट क्या है, आपका आरबीसी है, एरिथ्रोसाइटिक फेज़। और जो आरबीसी से बाहर वाला जो फेज़ है वो क्या है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर का फेज़ है, ह्यूमन बॉडी के अंदर का फेज़ है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसा फेज़ हुआ भाई, टोटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअली ये ग्रो कर गए। अब ये कहाँ जाएंगे, ये मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे। एंड मॉस्किटो की बॉडी में इन्होंने क्या बनाया, गैमीट बनाए। गैमीट ने क्या किया, फ्यूज़न किया। फ्यूज़न करने के बाद क्या बनाया, मोटाइल जाइगोट बनाया। जाइगोट से फिर क्या बना, छोटे छोटे लार्वा बने। और फिर ये आगे चल के ये क्या बना दिए, और एक इसके एलिमेंट्री कैनाल में गए, के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर ये बर्स्ट होगा, ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। और इससे क्या निकलेंगे, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स निकलेंगे। तो ये हमारा पूरा रिकैप हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैंने डायग्राम बनाए, ये सब कुछ नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ डेली एमसीक्यूज़ भी होते हैं। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लास्मोडियम अकरिन कहाँ होता है, जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज में होता है। सलाइवरी ग्लैंड में तो स्पोरोजोइट्स है, ह्यूमन के आरबीसी में ट्रोफोजोइट है, ह्यूमन लिवर में क्या है, आपका मेरोजोइट्स है, ठीक है। तो यहाँ होता है। वेयर डू यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द फ्रेशली मोल्टेड फीमेल में, या सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। देखिए 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि वो फीमेल मॉस्किटो कैसी होनी चाहिए, इन्फेक्टेड होनी चाहिए। वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैसी होनी चाहिए, इन्फेक्टेड। कोई भी घूम रही है मॉस्किटो तो इसका मतलब थोड़ी है कि एनोफिलीज मॉस्किटो वो मलेरिया ही लेकर के आई है। तो हमारे पास आगे चल के आप लोग एक ऐसा कुछ खोज करो कि हम स्कैन कर पाएँ कि ये मॉस्किटो अच्छी है, ये मॉस्किटो जो है मलेरिया कॉज करेगी, या क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये और बीमारी का कॉज करेगी, एलिफेंटियासिस कॉज करेगी। ओके, a person suffering from a disease caused by plasmodium experience recurring chill and fever। कब होता है चिल और फीवर, कब होता है, किस टाइम पे, जब आरबीसी बर्स्ट होगा। तो देखिए कहाँ पे आरबीसी रप्चर हो रहा है, यहाँ इस ऑप्शन में, द आरबीसी रप्चर, द पैरासाइट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पैरासाइट मल्टीप्लाई हो जाते हैं आरबीसी के अंदर, और वो रप्चर हो जाते हैं। एंड रप्चर होने के साथ वहाँ पे क्या निकलता है, हीमोजॉइन निकलता है। क्या निकलता है बच्चे, हीमोजॉइन निकलता है। आई होप कि अब इतनी बात बताने के बाद ये आपको याद हो गया, हीमोजॉइन निकलता है, जिसकी वजह से चिल्स एंड फीवर्स आते हैं। रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर द फ्रेश आरबीसी, वो फ्रेश आरबीसी में भी जाते हैं। नाउ द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लास्मोडियम दैट एंटर ह्यूमन बॉडी। इन्फेक्टेड स्टेज कौन सा है, स्पोरोजोइट है, जो हमारी बॉडी में आता है वो कौन है, स्पोरोजोइट है। मीरोजोइट तो भाई ऑलरेडी लीवर में पहुंच जाता है, हाँ, स्पोरोजोइट के बाद। और ट्रोफोजोइट आरबीसी के अंदर होता है। ये माइन्यूटा वगैरह आपको हिस्टोलिका में देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ प्लास्मोडियम अकर इन ह्यूमन। साइजॉन्ट स्टेज कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, साइजॉन्ट स्टेज मैंने बताया 2 जगह देखने को मिलता है, आपका एरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसी में, और लीवर सेल में, ठीक है। लीवर सेल में मतलब हिपैटोसाइट्स भी यहाँ दिया जा सकता है, तो हिपैटोसाइट्स का मतलब होता है लीवर सेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।